नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर्जियस नॉलेज में। साथियों, प्राचीन काल में राजवंशों के शासन काल में झारखंड की चर्चा करेंगे। इसके जो कार्यकाल की अवधि अगर देखिए 600 ईसा पूर्व से 1206 ईसा ईस्वी सन तक है। प्रारंभिक मगध साम्राज्य काल 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व है। प्रारंभिक मगध के साम्राज्य की जब बात ही करें तो साथियों बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के कालों को मगध के काल कहा जाता है। और मगध में उस समय विदेत वंश का शासन था। तो महाभारत काल में झारखंड की जब चर्चा हो और जरासंध की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मगध में उस समय वृद्धरथ के पुत्र जरासंध शासन कर रहा था। मगध की राजधानी राजगीर थी और जरासंध जो है आप जानते हैं वह असुर जाति का था और शिव के बहुत बड़े उपासक थे। उनका साम्राज्य बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। उनका शासन उस समय आप देखेंगे अंग, बंग, कलिंग, पुंड्र, चेदी आदि क्षेत्रों में उनका शासन था। अब अंग जानते हैं साथियों ये कहाँ, तो आज के बिहार में है और अंग की राजधानी चंपा थी। और ये बिहार में किन क्षेत्रों में पड़ता है, तो आज के भागलपुर और मुंगेर जिला में। फिर देख रहे हैं बंग, तो पश्चिम बंगाल पूरे देख रहे हैं, बांग्लादेश पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ था। फिर कलिंग, झारखंड के दक्षिण में देखेंगे कलिंग को देख रहे हैं उस समय। तो आज के समय में कलिंग किसको कहा जाए, तो उड़ीसा को। फिर पुंड्र पूरे झारखंड, चेदी छत्तीसगढ़ को। तो इस तरह ये शासन उनके क्षेत्रों में फैला हुआ था। जहां तक अपने शत्रुओं की बात है तो जरासंध इन शत्रुओं को युद्ध में पराजित करता था और अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में इस आशय से छोड़ देता था कि उन्हें हिंसक पशु मारकर खा जाए। वो अपने शत्रु को तो युद्ध में पराजित करता था, बंदी बनाता था, झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, क्योंकि झारखंड के जंगलों में उस समय हिंसक पशु पाए जाते थे और इनकी हार्दिक ऐसा इच्छा था कि वहां पर छोड़ देने से उन्हें जानवर मारकर खा जाएंगे। अब यहाँ इनकी राजधानी जो राजगीर है, तो पांडव पुत्र भीम के द्वारा मलयुद्ध करते हैं कौन, जरासंध। और इस मलयुद्ध में जरासंध की मृत्यु होती है। जरासंध की मृत्यु देखेंगे महाभारत युद्ध के 14 वर्ष पूर्व हुआ था। और इस तरह साथियों जरासंध को भीम के द्वारा क्या किया जाता है, पराजित करके मार दिया जाता है। और डॉक्टर राम कुमार तिवारी ने साथियों झारखंड की रूपरेखा किताब में यह चर्चा की है कि उनके वंशज 1001 ईस्वी तक शासन किए थे और संभवतः इसी समय असुर भी झारखंड में आए होंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। उस समय की जो राजनीतिक वस्तुस्थिति थी तो वह पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में अब देखेंगे कि उत्तर भारत के जो महाजनपद थे अपने राजनीतिक एक अधिकार के लिए आपस में संघर्षरत थे। और उन राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मगध, अवंती, वत्स और कौशल ये चार महाजनपद शक्तिजयी थी, शक्तिशाली राज्य थे और आपस में अपनी राजनीतिक एक अधिकार साम्राज्य विस्तार की नीति से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अब मगध क्या है, तो साथियों मगध की राजधानी राजगीर जो वर्तमान पटना और गया जिला में पड़ता है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और महिष्मती भी। और अवंती जो देख रहे हैं उसमें मालवा और आज के एमपी राज्य में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अब ये यूपी में पड़ता है। और ये इलाहाबाद क्षेत्र आज के प्रयागराज क्षेत्र में हम लोग देखेंगे। कौशल के देख रहे हैं इसकी राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत ज्यादा उपदेश दिए थे। आज की अगर क्षेत्र में हम लोग बात करें तो ये कौशल यह कहाँ पड़ेगा, तो यूपी के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। तो इनमें आपस में शक्तिशाली युद्ध हो रही थी और मगध ने इन तीनों अवंती, वत्स और कौशल राज्यों को, महाजनपदों को युद्ध में पराजित करके अपने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। मगध का राज्य क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्याचल एवं किरण सुवर्ण सिंहभूम क्षेत्र झारखंड के, पूर्व में चंपा नदी है, पश्चिम में सोन नदी। तो सोन नदी की जहां तक चर्चा करेंगे झारखंड में, तो अब गढ़वा और पलामू क्षेत्र से होते हुए वे उत्तर की ओर से सीधे हम लोग बात करें जाके कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी में। फिर साथियों जहां हर्यक वंश की बात करें, जो संस्थापक थे किसका, हर्यक वंश का बिंबिसार, तो बिंबिसार मगध में उस समय शासन कर रहे थे। और बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु, उदयन, इनकी झारखंड की अवस्था में ऐसी चर्चा नहीं है। लेकिन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। और इसी समय यानी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कहाँ, राजगीर में, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। आने की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने की। तो संभवतः साथियों अजातशत्रु की यह हार्दिक इच्छा रही है कि झारखंड के जंगली क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए। ये सवाल आपसे पूछ सकता है।
एग्जाम में। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इस वंश की चर्चा झारखंड में कहीं इस तरह की चर्चा मिलती नहीं है। और जहां तक नंद वंश के शासक की बात करें तो नंद वंश के संस्थापक महानंदिन थे और महानंदिन को उनके शूद्रपुत्री से जन्म पद्मनंदिन ने महानंदिन को युद्ध में पराजित किया कर मार डालता है। और घनानंद जो नंद वंश के 8वां शासक थे और अंतिम शासक थे, वह अत्याचारी अत्याचारी शासक था। अपार धन संपत्ति गंगा नदी में यानी गंगा में अब गुफा में संपत्ति को छिपा कर रखा था और अत्याचार से ये पूरे प्रजा त्राहिमाम थे। एक चीज है कि नंद वंश के शासक के समय झारखंड के क्षेत्रों से हाथी उनकी सेनाओं के लिए मंगाए जाते थे, क्योंकि झारखंड जंगली एरिया था और यहाँ से हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे और उसमें युद्ध के क्षेत्र में दलदली क्षेत्रों से लकड़ियों को लाने और अन्य कार्यों के लिए हाथी की बहुत आवश्यकता होती थी और सैन्य कार्य के लिए भी। तो इसलिए नंद वंश के शासक क्या थे, हाथी कहाँ से प्राप्त करते थे, झारखंड के जंगलों से। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित करके मार डाला और मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य की जब चर्चा करेंगे साथियों, तो अगले क्लास में जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड जो देखेंगे उसमें सरब आएगा। तो ये दृश्य को जानते हुए आप इसको सीखेंगे, जानेंगे, तभी आप आगे की प्रक्रिया को सारे जान जाएंगे, चाहे मौर्य पीरियड हो या उसके बाद में शुंग पीरियड हो, तो उसको जान पाएंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।